Yeah, मुझे बड़ा मजा आता है. I just enjoy teasing people. रोया को कितना टीज करते हैं? Oh, ज़्यादा नहीं. ज़्यादा चांस भी नहीं लेती हूँ. चांस नहीं लेती. ऐसे तो मैं टीज किस बात से होती है? ज़्यादा चीज़ों पे होते हैं, मगर ये बहुत परफेक्शनिस्ट है. जब कोई चीज़ कॉपी करते हैं या कोई फोटो पे या कोई डॉक्यूमेंट हो, उसको इतना एडिटिंग करते हैं. मैं उसको कोई फ्रेम में नहीं रखेगी. जस्ट स्कैन इट एंड सेंड इट. नो, नहीं, परफेक्ट होना चाहिए. उसमें कम से कम कभी कभी 10 मिनट लगाते हैं. मैं उसको 2 मिनट में करती हूँ, मगर क्योंकि आई जस्ट सी द इम्पोर्टेंस. मगर ये माशाल्लाह इज़ वेरी परफेक्शनिस्ट. इट्स गुड, इसलिए उनकी म्यूजिक अच्छा है. राइट. म्यूजिक में भी परफेक्शन. ये परफेक्शनिस्ट हर मामले में है. हाँ. यार बस अब ये करें कि ये अब आपके ऊपर आके ना परफेक्शनिस्ट की तान टूटनी चाहिए कि इससे ज्यादा परफेक्ट रिलेशनशिप नहीं हो सकती. माशाल्लाह 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 माशाल्लाह. अच्छा, आपकी जनवरी में शादी हुई, इससे पहले आपकी रिलेशनशिप कितने दिन रही? अब सच्ची सच्ची बोलने की हो रही है. 2 महीने. 2 महीने? 2 महीना? 2 महीने कहना. 2 महीने. 2 महीने? यस. आपको नहीं लगता बहुत कमर से? क्योंकि हम मोहब्बत शादी के बाद करना चाहेंगे. हाँ, शादी से पहले मोहब्बत होनी चाहिए. हाँ. बट उसके बाद भी होनी चाहिए. Yes. अच्छा, 2 महीना ठीक. तो ये मुझे बताएं कि 2 महीने में आपने देख लिया कि ये ऐसे हैं, फैमिली, ये वो सब, लेकिन कोई पॉइंट ऐसा आया था उन 2 महीनों में कि यार ये मैं जो डिसीजन लेने जा रही हूँ, मुझे लग रहा है कोई मसला ना हो जाए? कहीं सोचा, कोई ऐसा पॉइंट था जब सोचने के लिए सोचा यार आई शुड गिव इट अप, सेकंड थॉट? नो, आई डोंट थिंक सो. क्योंकि मैंने लोगों को देखा जिनको 10 साल लगे हुए डिसीजन करने में, मगर 1 साल बाद वो लोग अलग हो चुके हैं. सो कुछ लोग देखा जो बिल्कुल एक दूसरे को देखा भी नहीं. इट वाज जस्ट अरेंज मैरिज, मगर माशाल्लाह जिंदगी सच में. सो इट्स नॉट अबाउट डिसीजंस बिफोर मैरिज, हाउ लॉन्ग यू आर टुगेदर. शादी से पहले कितना डिसीजन ले लिया और उसको फिर बेहतर कर रहे हैं. एग्जैक्टली. इट्स जस्ट टू मेंटेन दैट रिलेशन. दैट्स एक्चुअली इम्पोर्टेंट. नॉट प्रपोज किसने किया था? प्रपोज मैंने किया था. आपने किया था? अच्छा, ओके. तो अभी हम ऑन एयर करते हैं. हाँ, अभी हम ऑन एयर करते हैं उसको प्रैक्टिस दोबारा. हाँ, रिन्यू करते हैं. रिन्यू? अच्छा. कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं. ये मुश्किल होगा. आपके पास अदनान समी ये है कि रोया आपके बराबर में बैठी हैं, जो कि अभी फिलहाल आप भूल जाएं कि आपकी बेगम है. एक ऐसी लड़की है जो आपको बहुत अच्छी लगती है और आपने इन्हें प्रपोज करना है. और इन्हें ये बताना है कि देखो मैं बहुत टूटा हुआ हूँ, मुझे तुम संभाल लो. ये टास्क है आपका. अच्छा. ओके. ये मेरा ऑडिशन हो रहा है. ये ऑडिशन. देखिए, आगे मैं नेक्स्ट मूवी बनाऊंगी, नेक्स्ट नहीं, पहली मूवी बनाऊंगी तो मैं आपको ऑफर जरूर करूंगी. रोया, क्या कर लिया? अभी वक्त क्या हुआ? अभी क्या कर रही है? आप जवाब देना रोया. नहीं, जवाब देने की जरूरत नहीं. अगले आधे घंटे के लिए फारिग हो और बाकी जिंदगी उसके बारे में सोचूंगी. देखो, टाइम नहीं है अब उनके पास. जाती है खंडाला. अगर खंडाला के लिए टाइम नहीं है तो मुझसे शादी करेंगे. ऐसे ही पूछा था? ऑफ कोर्स नॉट. बड़ा रोया. अच्छा, जब प्रपोज किया था आपको पता था कि पहले से ये होने वाला है? क्या मतलब कि रोया मैं प्रपोज करने वाला हूँ और तुम नहीं, बंदे को थोड़ा सा अंदर से इंट्यूशन होती कि यार आज कोई स्पेशल चीज है. नो, ऐसा कुछ नहीं था? बिल्कुल नहीं. सडन. और आपने फौरन कह दिया था हाँ? नहीं, मैं हंस रही थी कि ये अंदाज क्या है. आपको पता नहीं था थोड़ा फिल्मी आदमी हमारी तरफ से फिल्मी आदमी है. हाँ, वो फिल्मी अंदाज फिल्मी नहीं था. वो फिल्मीपन अगर आपको पता लगेगा तो आपको हैरानगी होगी. मुझे पता कराना प्लीज, इफ इट्स नॉट टू प्राइवेट. क्या फिल्मी बनता? I was in my pajamas. Okay. I was in my pajamas.
और मैंने अपने बाल भी कंघी नहीं किए हुए थे, सुबह का वक्त था, और ये टीवी कमरे में चाय पी रही थी, और मैं वहाँ पे अपने पजामे में गया और मैंने कहा, रोया, आई हैव टू टॉक टू यू। यस। तो मैंने कहा, विल यू मैरी मी? और अंगूठी थी मेरे पास। तो सबसे पहला जो रिएक्शन था रोया का, वो ये कोई तरीका है पूछने का? तो मैंने कहा, भाई बात ये है कि क्या कहते हैं, हुलिया जो है वो ठीक है या नहीं है, बात जो है वो सच है, वो दिल से निकली है। वो दिल से निकली है, तो वो ठीक है। वो ठीक है, कम से कम अपने बाल तो ब्रश कर लेते। ओह गॉड। तो मैंने कहा, कोई बात नहीं, बालों को तुम जिंदगी भर संभाल ब्रश लेना, करते रहना। लेकिन अभी बात यह है कि जो दिल में मेरे है वो मैं पूछना चाह रहा हूँ, हाँ। क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि आई वुड लव टू ग्रो ओल्ड विथ यू, एंड I'd love us to have a family together. And फिर मैं थोड़ा सीरियस हो गया था, संजीदा, and of course मेरे ख्याल में बातें जो थी, जो भी मैंने की, वो दिल से थी। That was important. जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है वो दिल की बात होती है, दिल की नीयत होती है। ये जो सब चीज़ें जो लोग कहते हैं ना कि oh you know it should be a candlelight dinner and you know there should be a violin playing in the background and then you know suddenly you pop the question and all that. ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि बुरी चीज़ है, लेकिन बात ये सबसे ज़रूरी बात होती है। Cheesy and filmy. Well, I mean, the thing is, some people like to do that. You know, I'm not against it. I'm not against it at all. Yeah. Everybody wants to do it in a special way. I just wanted to do it in this manner, you know, because. अच्छा, कोई उस वक्त जहन में गाना नहीं आया था? यार एक आपके पास इतना मतलब क्या कहना चाहिए कि ह्यूज कलेक्शन है यहाँ कि आप उसमें से उस वक्त कोई सा भी गाना गा के प्रपोज कर सकते हो। उस वक्त मेरी हालत बुरी हुई थी क्योंकि मैं इंतजार कर रहा था कि वो कुछ हाँ या ना बोले। अच्छा। और जब उन्होंने कहा कि अच्छा, यहाँ से ये डाउट भी था कि ना भी हो सकती है। मतलब कि वो तो मैं तो बहुत ही क्या कहते हैं एरोगेंट होता कि अगर मैं सोचता अरे मैं तो पूछूंगा, वो तो हाँ कहेगी, वो तो दैट इज नॉट करेक्ट, यू नो, आई मीन शी हैज एवरी राइट टू से यस और नो। तो इंसान को कभी इन चीज़ों को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। तो मेरी हालत बुरी हुई थी जब सबसे पहला रिएक्शन था कि ये मैं तरीका पूछने वाला। मैंने कहा अब तो गए, अब तो ना ही होगा, अब तो दाल नहीं गई। हाँ, आई मीन आई मेड द रॉन्ग मूव। तो खैर नहीं हाँ, तो उस वक्त गाना जो था वो गाना तो सवाल ही नहीं पैदा। अच्छा, अगर उस वक्त कोई गाना गाना होता तो आज आप सोचें कौन सा गाना गाते आप रोया के लिए उस वक्त? कभी तो नजर मिला, कभी तो करीब आओ, जो नहीं कहा है कभी तो समझ भी जाओ, कभी करीब बैठी हम भी तो हैं तुम्हारे दीवाने दीवाने। अब आपके जहन में वो वाली मॉडल नहीं आएगी जो इस गाने में थी? नहीं, not at all. अच्छा, अगर मूवी करनी है, जो कि अभी अब हमारी बात मूवी करनी है, तो उसमें ऑब्वियसली सिलेक्शन ऑफ स्क्रिप्ट और आप बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन कोई प्रेफरेंस होगी कि ये हीरोइन या ये मेरे साथ काम करे? नहीं, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन द स्क्रिप्ट, क्योंकि जब भी कोई स्क्रिप्ट तैयार की जाती है उसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, जब एक दफ़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है तो इंसान सोचता है कि ये जिस तरह का कैरेक्टर आपने स्केच आउट किया हुआ है, But anyone you'd prefer to work with? Like I said, it depends on the script. क्योंकि अब ये है कि अगर कोई you know, if it's it depends on the character of the script. उसी के हिसाब से फिर आप ये सोचेंगे कि फलानी एक्ट्रेस जो है वो इसको बहुत अच्छे तरीके से निभा सकती है, और so that is what casting is all about actually. अच्छा रोया, ब्रेक पे जाने से पहले आपसे एक सवाल, ब्रेक पे जाने से पहले टीवी अपीयरेंस अदनान की कोई भी अगर होती है, आप ये केयर करते